नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 25 साल का हुआ शांतिवन का विशाल डायमंड हॉल करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक उड़ान का बना केंद्र। इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट की पहल से रोशन हो रहा शांतिवन, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण का बेहतर विकल्प। स्पार्क प्रभाग द्वारा रिटर्न जर्नी थीम पर 26th एनुअल स्पार्क ई मीटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिट्रीट आयोजित। 4 दिवसीय मीटिंग में कई सत्रों समेत आगामी सेवाओं की योजनाओं पर होगी चर्चा। और आखिर में मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर द्वारा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विमेन हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ लव एंड विजडम विषय पर ऑनलाइन इवेंट राजयोगिनी दादी जानकी जी के निमित्त हुआ आयोजित। आज बुलेटिन की पहली खबर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से जुड़ी है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में बना विशाल डायमंड हॉल 25 वर्ष का हो गया है। 20,000 क्षमता वाले इस डायमंड हॉल का 18 जनवरी 1996 में उद्घाटन हुआ था। तब से लेकर आज तक करोड़ों लोगों की जिंदगी के आध्यात्मिक उड़ान का केंद्र साबित हो रहा है। देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। तकरीबन 1 लाख वर्ग किलोमीटर में बना यह विशाल डायमंड हॉल एशिया का एकमात्र ऐसा हॉल है जिसमें कोई पिलर नहीं है। 46 दरवाजों वाला और 18 भाषाओं के रूपांतरण वाले इस हॉल में पूरे विश्व में ट्रांसलेशन की सुविधा है। साथ ही पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलाए जाए इसके लिए कूलिंग की भी व्यवस्था की गई है। साउंड और लाइट की आधुनिक व्यवस्था वाले इस डायमंड हॉल को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटों से चलने वाली तेज हवाओं को भी सहन करने की पूरी क्षमता है। डायमंड हॉल में मेन गेट तो 18 है, एक इधर 18 उधर 18 गेट। और सबसे बड़ी बात है कि चारों बाजू मना खुला है रोड, तो इसलिए हवा के लिए अच्छा तरह से हवा आती रहती, सबके लिए बाबा का विजन भी अच्छा मिलता है। और विशेष पूरा कार्य सभी ब्राह्मणों के संकल्प से 6 महीने के अंदर पूरा हुआ था और सब ब्राह्मणों ने तन मन धन लगाया, इसलिए इकोनॉमी में सबसे इकोनॉमी में हॉल बना। और ये विदाउट पिलर का सबसे बड़ा हॉल, विदाउट पिलर का कोई धार्मिक स्थान के लिए इतना बड़ा हॉल होता है, तो ये भारत का पहले हॉल बना था। करीब 11 महीनों में बनकर तैयार हुए इस हॉल को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायमंड जुबली वर्ष में बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम डायमंड जुबली हॉल पड़ा। यह हॉल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अगवानी करने और उनकी सफलता का गवाह बना है। प्रतिवर्ष सैकड़ों सम्मेलन एवं सेमिनार का आयोजन होता है जिससे समाज के सभी वर्गों में मूल्यनिष्ठता आए। डायमंड हॉल एशिया का एकमात्र ऐसा अद्वितीय हॉल है जिसकी खूबसूरती और विशेषताओं के कारण इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आने वाले समय में भी यह अपनी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। यदि सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया जाए तो बिजली की ज्यादा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा तो किया जा सकता ही है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। ऐसी ही एक पहल आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कुछ वर्षों पहले की, जिससे आज 17,000 यूनिट बिजली पैदा कर रही 80 एकड़ में फैले इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट शांतिवन को रोशन कर रहा है। यह देश का पहला रिसर्च प्रोजेक्ट है जिससे सौर ऊर्जा से स्टीम बनती है और फिर स्टीम से टरबाइन चलती है जिससे बिजली पैदा हो रही है। इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में लगता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक को हीट सिस्टम से स्टोरेज किया जाता है। जब भी ज़रूरत हो फिर उसे स्टीम बनती है और टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है। यह रिसर्च प्रोजेक्ट होने के कारण इसे भारत सरकार, जर्मनी तथा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के सहयोग से बनाया गया है, जिसमें पिछले 3 वर्षों से बिजली का उत्पादन हो रहा है।
करीब 60 एकड़ में बने इस प्रोजेक्ट में सूर्य की रोशनी को एकत्र करने के लिए 770 कांच की डिश लगी है जो रिफ्लेक्टर का कार्य करती है। यह सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर एक स्थान पर एकत्रित होती है और वहाँ हीटिंग रिसीवर सिस्टम लगा है जिसमें पानी गुजरता है और वह स्टीम में तब्दील हो जाता है। फिर यह स्टीम टरबाइन चलाता है और बिजली पैदा होती है। इससे प्रतिदिन ज़रूरत के हिसाब से 8 से 12,000 यूनिट तक बिजली पैदा होती है। इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं और ये रिसीवर है। रिसीवर क्या करता है, ये सारी सनलाइट जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ रही है वो उसको स्टोर करता है, उसके अंदर हीट को स्टोर करता है, इसलिए इसको थर्मल स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो 24 घंटा चलने वाला है। दूसरे टेक्नोलॉजी में सोलर प्रोजेक्ट्स में ऐसे नहीं है, वो सिर्फ दिन के दिन चलते हैं क्योंकि उसमें दूसरा बैकअप सिस्टम नहीं होता है। मगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट को स्टोर कर रहे हैं और वो हीट को हम रात में भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों की सहयोग से बनाया गया है। इस प्लांट में काम करने वाले अधिकतर लोग स्थानीय हैं, जिससे उन्हें रोजगार तो मिले ही साथ ही वे तकनीकी तौर पर भी सक्षम हो जाए और एक नया कारोबार प्रारंभ कर सके। वहीं दूसरी तरफ सामान्य सोलर प्लेट से भी बिजली पैदा की जाती है। इसमें पैदा होने वाली बिजली सीधे पावर ग्रिड में जाती है और फिर ग्रिड से बिजली ब्रह्मकुमारी संस्थान को देती है। संस्थान में जितनी बिजली खपत होती है उसमें सोलर से पैदा होने वाली बिजली को माइनस कर दिया जाता है। इस सोलर प्लेट से 5,000 यूनिट बिजली पैदा होती है। कुल मिलाकर 17,000 यूनिट का उत्पादन होता है। इससे सोलर लाइट, गर्म करने का पानी, रोड लाइटें भी चलती है। इससे 20 से 22 लाख रुपए की बचत होती है। ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा रिटर्न जर्नी थीम पर 26th एनुअल स्पार्क ई मीटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिट्रीट आयोजित की गई। ऑनलाइन आयोजित 4 दिवसीय इस रिट्रीट के उद्घाटन सत्र में प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका ने अपनी शुभकामनाएं दी। हम सभी विश्व की आत्माओं को ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव, परमात्म प्यार, परमात्म पालना की अनुभव कराए। ये बाबा की जो चाहना है प्राप्ति कराने का, वो हम सब मिलकर के पूरा करें, यही स्पार्क का लक्ष्य है। ऐसे ही आगे इस सेशन में माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर बीके डॉक्टर निर्मला, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बीके ब्रिजमोहन, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अलका, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत समेत अन्य वक्ताओं ने भी विषय के तहत सभा को संबोधित किया। 26 साल से ये विंग बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अनुभव करना, एक्सपेरिमेंट करना और ज्ञान योग को स्पष्ट करना, ये उद्देश्य रहा है। स्पार्क विंग अन्य सभी से एक अलग प्रकार का विंग बनाया गया था, जिसका अर्थ है स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। यह प्रकृति अब चेंज होगी, रिन्यू होगी, तो ऐसे में अनेक आत्माओं को हमें बहुत कुछ देना होगा। रेस्क्यू करने वाले फेल हो जाएंगे, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, सरकारें हाथ उठा देंगी। आप देखेंगे मिलिट्री और पुलिस सब ऐसा है दिखाई देंगी, काम आएंगे केवल योगी। तो स्पार्क हम सब के लिए एक बहुत सुंदर गाइडलाइन है। अगली खबर संस्थान के यूथ विंग द्वारा बनाई गई परियोजना यूथ फॉर ग्लोबल पीस से जुड़ी है। वैश्विक महामारी के इस युग में रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं को देखते हुए इस परियोजना से जुड़े यूथ लगातार विश्व शांति के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें ऑनलाइन वेबिनार, युवा संवाद, प्रतियोगिताओं, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा चुनौतियों आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी योजना के तहत राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वीडन से बीके जिग्नेश, प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कृति और पंजाब से यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अरुण ने युवाओं को हेल्थ इज वेल्थ विषय के तहत संबोधित किया। साथ ही इस पूरे मास में इसके अनुरूप सेवाओं की रूपरेखा बनाई। इस हेल्थ के लिए विषय इसलिए अच्छा है क्योंकि हर व्यक्ति आज
हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ को चाहता है कि हम सफल करें और हेल्थ हमारी खराब ना हो। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रुप ने हेल्थ को 4 भागों में जैसे बांटा है यूएनओ के द्वारा, उसी रूप में हम ले रहे हैं कि मेंटल, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। इन चारों को हमने एक्टिविटीज के रूप में लिया है और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि आप इसमें 100% पार्टिसिपेट करेंगे। हमें युवाओं को जगाना है, युवाओं को साथी बनाना है, चाहे भले वो पक्की ज्ञानी योगी बने या न बने, लेकिन कम से कम आध्यात्मिकता की तरफ उनका लगाव बढ़ता चला जाए। हम पहले स्नेही बनाए, फिर वो सहयोगी अपने आप बनेंगे और फिर योगी भी बनना ही है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी एवं प्रभाग की कोर कमेटी मेंबर बीके गीता ने संचालन किया, साथ ही विषय के तहत जानकारी दी। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अनेक जोन, सब जोन और सेंटर्स के भाई बहनों ने इस कार्यक्रम को अपने अपने स्थानों पर चलाया, स्टार्ट किया और उसकी विभिन्न एक्टिविटीज और चैलेंजेस को बहुत से युवाओं ने बहुत अप्रिशिएट किया, लाइक किया और वे अपने जीवन में इसके द्वारा कुछ न कुछ करने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में पहली खबर मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर की है, जहां विशेष राजयोगिनी दादी जानकी जी के निमित्त एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमेन हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ लव एंड विजडम इस विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन इवेंट में ब्रह्मा कुमारीज मलेशिया से जुड़े कई प्रख्यात हस्तियों ने एवं बीके सदस्यों ने दादी जानकी जी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। Dadi Janki was a very important person in my spiritual life. For her, it was a very relevant to bring together those of us who are in the field of world service, that we had to develop a deeper connection with our inner spiritual self and with God. First time I met with Dadi was in Oxford when I was invited to a Call of the Time retreat. As a social activist in a country and continent hosting the world's most unequal society, I must say that Dadi Janki was very concerned about my progress in my spirituality. Once Dadi Janki told me that whatever she has accumulated in terms of fortune, she feels that she wants to, if possible, she wants to give everything to me. Dearest Daddy, everything that you have taught me has been put to good use, and I am now sharing this valuable knowledge with others so that their lives will be peaceful and purposeful as mine has been for so many years now. Thank you, Daddy, for your special love. I am sure that this tribute that we are having for Dadi will definitely invoke Dadi's presence in our midst, and then we will be able to experience Dadi's vibrations of love, wisdom that she has left as a legacy with all of us. यूएसए के वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम में इस महामारी के समय लगातार सभी के मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज चलाई जा रही है। उसी के अंतर्गत कॉन्करिंग फियर विषय पर ऑनलाइन टॉक में वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। If I had fear, I wonder if I'd have those thoughts. You see, the energy of fear is it's an attaching energy. It's a clinging energy. The energy of fear is that you are feeding an emotion of something that happened to you as a soul in the past, and it didn't turn out the way you wanted it.
आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।